स्वामी जी, आप टाइफाइड पे चूंकि आ गए तो ज़रा ये बताइए कि बहुत बार लोग ये पता नहीं कर पाते कि ये बुखार जो आ रहा है ये टाइफाइड वाला बुखार है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि जाकर के आदमी टेस्ट करवाया उसके बाद सही पहचान कर ले कि टाइफाइड ही है उसको? तो देखो, ये मैं आपको एकदम सिंपल लक्षण बताता हूँ। जो शरीर थोड़ा टूटता है और मंद मंद जो ज्वर आता है और पेट में हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता रहता है और भूख भी थोड़ी सी कम हो जाती है, डलनेस फील होती है, तो ये है टाइफाइड। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के साथ बुखार रहता है, ये वायरल है। फिर ये जो डेंगू है, चिकनगुनिया है ना, इसका तो डेंगू का प्लेटलेट घटने से पता लग जाता है। चिकनगुनिया का जोड़ों में दर्द भी साथ में, सारे जोड़ थोड़े थोड़े दुखने लगे, जॉइंट में पेन आए तो समझ लो चिकनगुनिया है। और बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगे। अब ऐसे तो अचानक पता नहीं लगता, प्लेटलेट चेक कराने पर ही पता लगता है। सीधा लोगों के 3 लाख से 3-5 हज़ार पर आ जाते हैं। ज़्यादा प्लेटलेट हो जाए तो ब्रेन से, आंखों से, हार्ट से, पूरे शरीर से ब्लड लीकेज होकर के आदमी की मौत हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार जो है, जब पता लगा 3 दिन 5 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर चेक करा लेना चाहिए, कहीं जो ये डेंगू तो नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो हमने डेंगू के लिए डेंगू निगुल, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, सामान्य बुखार के लिए फीवोग्रिड, ये सब हमने, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है स्वामी जी कि लोग जाने इस बात को। शेफाली जरीवाला को भी देखा, ब्रायन जॉनसन को भी देखा। सिंथेटिक दवाइयाँ अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार की भी, एंटी एलर्जिक भी अच्छी नहीं है। ये सब हमारी जीवनीय ऊर्जा की विध्वंसक है, ये एक डिजास्टर है। जी मेरे भाई। लेकिन उससे भी अहम यह है कि हर किसी को ये जानना चाहिए कि उसे जो भी दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो एग्जैक्टली क्या है, उसके लक्षणों को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा लापरवाही नुकसान कर सकती है, इसलिए अगर 2 से 4 दिन तक फीवर है तो उसके बाद टेस्ट करवा के ये पता कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको बुखार कौन सा हुआ है, ताकि सही इलाज आपको मिल सके। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, पेट में एक और इन्फेक्शन इस बारिश के मौसम में सुनने को मिलता है कि ये बैसिलरी डिसेंट्री, बड़ा अनोखा सा लग रहा है कुछ नाम ये। स्वामी जी, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बल्कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है। तो ज़रा योगाभ्यास करते करते ज़रा ये भी बताइए, ये कौन सा मर्ज़ है बड़ा अनोखे नाम वाला, और इसका उपाय क्या है? इससे अंग्रेजी में निपटना है कि हिंदी में निपटना है? अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस के नाम पर ना अलग अलग नाम धर देते हैं। जो है खड़ी वाली प्रतिमाओं को पूजता है वो हिंदू, जो पड़े वाली जो है मज़ारों को पूजता है वो मुसलमान, उसमें भी जो थोड़ा सॉफ्ट हो वो थोड़ा सिया, जो हार्ड लाइनर हो थोड़ा सा वो सुन्नी, फिर उसमें भी जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो तो फिर वो जो है बोरी मुसलमान, आगा खानी। ये सब ना उसमें अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर थोड़े थोड़े डिफ्रेंसिएशन से अलग अलग नाम वर्ग जाति समुदाय जैसे कहते हैं, तो अलग अलग नाम जाति वर्ग समुदाय ये बीमारियों में भी बांट रखे हैं। तो मूलतः है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अनार खाओ, और जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। अब आज तक स्वामी रामदेव को तो एक बार भी उल्टी, दस्त, सर्दी जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन ये सब मामले नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने योग से अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाया हुआ है। अब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए तो इम्यूनोग्रिट लो, बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश, ये सब खिलाओ। तो घर में से 5 चीज़ों की विदाई कर दो, खदेड़ दो, हटा दो, भगा दो। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद आटा, सफ़ेद ये चावल, तो सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, ये सब, सफ़ेद तेल, ये सब बड़े खतरनाक है। वाइट पॉइजन इनको बोला जाता है। चीनी की जगह हनी ले लो आप, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक ले लो, और सफ़ेद तेल की जगह नेचुरल ऑयल ले लो। वो ब्राउन राइस, ब्लैक व्हीट, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, इतने ग्रीन्स अच्छे अच्छे आ गए, मोटे अनाज। पता नहीं क्यों लोग एक
कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष में कुछ चीज़ें खाने का प्रचलन है, बस वही खाते रहते हैं। नहीं, संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित सोच हर क्षेत्र में हमें समग्र धार्मिक क्षेत्र हो, समग्र और संतुलित सोच विचार रखेंगे ना, तो कभी भी किसी भी तरह से हम बीमार नहीं होंगे, न शारीरिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न धार्मिक, न राजनीतिक तौर पर, न वैश्विक तौर पर बीमार मानसिकता के शिकार होंगे। ये स्वामी जी जो आप समझाते हैं ना कि जो सहजता में रहना सीख जाता है वो तमाम तरह की परेशानियों से अपने आप ही मुक्त होता जाता है, लेकिन सहज बोलना जितना आसान है उतना रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते शायद ये सहजता भी आ ही जाएगी। स्वामी जी, तप और पुरुषार्थ साध्य है, अभ्यास साध्य हो जाएगा।